नमस्ते दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा की बहुत ही अनोखी सी कहानी लेके आए हैं। आप इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा माँ की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति यानी ब्राह्मण की पुत्री, वो भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमित खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया। वो क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी व्यक्ति से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को संघर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदला जा सकता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट से बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती के द्वारा पिछले जन्म में की गई पूर्ण प्रभाव से प्रकट हो गई और सुमित से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? इस बात पर सुमति ने पूछा, आप मेरी किस बात से प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पूर्ण के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही कुछ जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत से प्रभाव से संपन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोलती है, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो कृपा करें मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। उसका पति एकदम से शरीर से स्वस्थ हो जाता है। सुमति यह सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसने माता के चरण छुए और माता ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको ये बताती है कि हमेशा भला ही करना चाहिए, किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान, देवता, माँ किसी भी रूप में हमारी परीक्षा ले सकती हैं, तो किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।